गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर चैनल। दिस इज अजय। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि आज वीडियो लेट आया, काफ़ी बिजी था। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचुरल गैस के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी और पोजिशनल रेट क्या रहेगा, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। न्यूज़ वगैरह क्या आई है उसके बारे में डिटेल में इंटरप्रिटेशन करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है नेचुरल गैस के मार्केट पे, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है उसका एनालिसिस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क स्ट्रैटेजी, कंप्लीट कॉम्बो पैकेज होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको बेस्ट इंट्राडे लेवल्स भी मिलेंगे, शॉर्ट टर्म के लेवल्स भी मिलेंगे और साथ में आपको यहाँ पे स्किल और नॉलेज भी दिया जाएगा। तो वेट किस बात का, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लीजिएगा। ऐसा करने से आपको वीडियो के अपलोड टाइम टू टाइम मिल पाएँगे। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे और शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बड़े स्पॉन्टेनियसली बनाता हूँ। मुझे भी पता नहीं मैं कहाँ पे लेवल देने वाला हूँ, कहाँ नॉलेज देने वाला हूँ। चलिए बात कर लेते हैं न्यूज़ का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, ये वाली आईए वाली है। ये एक अमेरिकन एक वो है एजेंसीज़ वगैरह, ठीक है ना? द एनर्जी क्राइसिस विल एक्सेलरेट रिन्यूएबल पावर ग्रोथ। ये क्या मतलब है इसका और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है नेचुरल गैस के प्राइस में, वो भी बात कर लेते हैं। इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव और इंट्राडे दोनों पे। अकॉर्डिंग टू द आईईए, द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री हैज़ एंटर्ड अ न्यू फेज ऑफ इवन अ फास्टर ग्रोथ एज़ कंट्री परस्यू एनर्जी सिक्योरिटी। अगर आप मेरे वीडियोज़ अगर बराबर देखते हैं और पूरा देखते हैं तो आपको पता होगा मैंने कई बार बोला है कि अभी जो आने वाला टाइम है वो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल का नहीं है, वो है अल्टरनेट एनर्जीज़। अल्टरनेट एनर्जी में बहुत सारी आ जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी आ गई, फॉसिल फ्यूल हो गया आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है ना? सोलर, वाइंड, ठीक है ना? तो यही चीज़ ये बोल रहे हैं कि बहुत फास्टर ग्रोथ से ग्रोथ हो रही है रिन्यूएबल की। रिन्यूएबल बिज़नेस दोस्तों महँगा होता है, जैसे आपने सुना होगा जब हम रिसाइक्लिंग के लिए बात करते हैं। जो कोई वेस्ट मटेरियल होता है उसकी भी रिसाइक्लिंग के लिए बात करते हैं, तो वो रिसाइक्लिंग हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यस, वेस्ट मटेरियल को हम रिसाइकिल करके वापस से यूज़ में ला रहे हैं। लेकिन वो जो रिसाइकिल का जो प्रोसेस होता है ना, वो इतना कॉस्टली होता है ना कि आपका वही प्राइस पड़ जाता है कि आपको इस चीज़ को मार्केट से नहीं खरीदते। तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए क्या होता है, उसके लिए आपको उसको बड़े स्केल पे करना पड़ता है। बड़े स्केल पे, बड़े स्केल समझ रहे हैं ना? जैसे अगर आप 1 किलो भिंडी लेते हैं तो आपको मतलब ₹50 देने पड़ते हैं। लेकिन अगर वही 5 किलो भिंडी लें तो 50 इंटू 5 नहीं, फिर आपको 200 में काम हो जाता है। तो वही है दोस्तों, लार्ज स्केल पे जब ये बिज़नेस किया जाता है रिन्यूएबल का, तो वो फिर बहुत मुनाफ़े वाला होता है। तो वही अब लार्ज स्केल पे कौन करेगा? ठीक है ना? जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो पैसा भई अभी भी अमेरिका, यूरोप, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाइना के पास भी बहुत पैसा आ गया, तो वो लोग इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इंडिया कर रहा है कोशिश, लेकिन उसके लिए पैसा बहुत चाहिए। तो दिस इज़ द फैक्ट, राइट? तो देखिए अब ये ग्रो कर रहा है। अगर ये ग्रो कर रहा है तो दूसरा क्या होगा, देखो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रो कर रही है। तो आप समझिए, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि क्रूड ऑयल का जो फ्यूल है, ठीक है ना? जैसे रॉकेट्स वगैरह या जेट इंजन या अपने एरोप्लेन में अगर फ्यूल जो यूज़ होता है, अब मैं कहूँ कि वो फ्यूल जो वेस्ट जा रहा है, उसको आप रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपका और वो कॉस्ट भी उतनी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो आपको फ्यूल आप जो ले रहे हो, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आप तो रिन्यूएबल बना दे रहे हो ना, जो वेस्ट बन रहा है उसको रिन्यू करके रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं आप, राइट? तो वो फिर आपकी उसकी डिमांड कम होने लगती है, क्योंकि हम तो वेस्ट से बनाने लग गए। तो वो चीज़ है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला है। इसीलिए मैंने बोला कि नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल की फ्यूचर में दोस्तों बहुत कम डिमांड होने वाली है। ये बहुत नीचे जाने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है? अब मैं अगला अगला पढ़ लेता हूँ, फिर हिंदी में अनुवाद भी करूँगा। द हाई प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ मेड रिन्यूएबल मोर अट्रैक्टिव। देखो फॉसिल फ्यूल्स से मैंने बोला ना, ये भी अल्टरनेटिव एनर्जी, लेकिन ये महँगा है अभी भी। तो उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। विद द वर्ल्ड सेट टू ऐड एज़ मच रिन्यूएबल पावर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। देखिए, जो मैंने आपको बहुत पहले बात बोल दी थी, वही आर्टिकल अभी आया। मैंने बोला ना, आगे आने वाला मार्केट सिर्फ़ अल्टरनेट एनर्जी का है। रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी आती है, सोलर, वाइंड। डिस्पाइट वार्निंग ऑफ a looming shortage in the key metals, the IEA project renewable will be the world largest source of electricity by 2050। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर से भी एनर्जी की बात चल रही है, अभी बहुत सारी चीज़ें। तो वही चीज़ यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई गई है। अगली न्यूज़ पढ़ लेता हूँ। देखो, लोअर ओil प्राइसेस ऑन द होरिज़न एज़ चाइना एंटर नेक्स्ट फेज ऑफ कोविड क्राइसिस। देखिए ये जो कोविड वाली चीज़ें है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाली यहाँ पे। कभी खत्म नहीं होने वाली। देखो, चाइनाज़ ज़ीरो कोविड पॉलिसी हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ऑयल डिमांड इन। मुझे नहीं लगता कि ये जो न्यूज़ है ना, ये सिर्फ़ सेंटिमेंट क्रिएट करने वाली है, वन डे वाली। ठीक है ना? ये कोई स्टेबल न्यूज़ नहीं है। इससे जो पहले न्यूज़ बताई थी रिन्यूएबल एनर्जी वाली, वो एक स्टेबल न्यूज़ है। क्योंकि वो फंडामेंटल न्यूज़ है। वो मार्केट में हो रहा है, डिमांड है, ग्रोथ है उसकी, राइट? और ये जो कोविड वाली है, ये हमको भी पता है कि दिन-ब-दिन आती रहती है, कोई नई चीज़ नहीं है। मन-मर्ज़ी है जब आ जाए। देखो, वेदर चाइनीज़ अथॉरिटी रिलैक्स कोविड मेजर और नॉट पास पोस्ट आर वेरी। कभी ज़ीरो आता है, कभी बोलते हैं जी हटा रहे हैं, कभी बोलते हैं फिर आ जाए। तो इस न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं है दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम सब लोग इतने मैच्योर हो गए हैं, जो इन्वेस्टर्स भी है और जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, लूमिंग रिसेशन में भी द एनर्जी ट्रांजिशन बिगेस्ट थ्रेट।
राइट? सोअरिंग ये कल की न्यूज़ है, आज की नहीं है, बट बता देता हूँ। सोअरिंग कॉस्ट हैव शोड डाउन इन्वेस्टमेंट इन लो कार्बन विद टेन्स ऑफ बिलियन पेज इन द एनर्जी एड टू द हाउसहोल्ड द बिज़नेस गवर्नमेंट जर्मनी लास्ट मंथ सेड देखिए, जो एनर्जी क्राइसिस है और जो ये रिसेशन है, वो और इसको बड़ा से और सीवियर कर देगा। क्योंकि रिसेशन भी देखो रिसेशन हो सकता है, आ सकता है, अभी भी रिसेशन के कयास लगाए जा रहे हैं, कब आएगा? हो सकता है हम ऑलरेडी रिसेशन में हो, ठीक है ना? पता नहीं हमको बट अ, रिसेशन अभी अगर आता है और अगर और ज़्यादा स्लो डाउन होता है, तो जो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो एनर्जी पे पड़ेगा। देखिए, एनर्जी अभी से ही एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं, अब रिसेशन में क्या होता है पता नहीं, भगवान को मतलब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी मुहैया नहीं होगी। यूरोप जैसी कंट्री में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिले, तो आप सोच सकते हैं बाकी कंट्रीज़ में क्या हाल होगा। अब आ जाते हैं हमारे नेचुरल गैस के चार्ट पे, कि भाई नेचुरल गैस का हमारा चार्ट क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सब लोगों को कांग्रेचुलेशंस अच्छा खासा का कमाया आप लोगों ने नेचुरल गैस मैंने पहले ही बोला था, मैंने हर वीडियो में बोला था, मैंने इतने वीडियोज़ बनाए, लोग विश्वास नहीं करते थे। देखो मैंने ये बोला था, ये देखिए, ये देख रिसेशन कमिंग यहाँ पे मैंने आपको जब 620 पे थे नेचुरल गैस के तब मैंने आपको बोला था 480 के लेवल्स। कैन यू बिलीव इट? 630 से 480 के तो ये होता है नॉलेज और स्किल्स के साथ में, ये होता है करेज, ये होता है कॉन्फिडेंस जो आप में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या लेवल्स आएँगे। देखो 5.489 पे है अभी, राइट? तो देखिए अब आगे फ्यूचर में क्या चलने वाला है यहाँ पे क्या होने वाला है मैं बता देता हूँ आपको देखो चार्ट के हिसाब से। न्यूज़ के हिसाब से तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेरिश है बहुत, चार्ट में भी बेरिश ही लग रहा है, ठीक है ना? मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी मैंने नेचुरल गैस में बोला था जब ये 7 तक चला गया था ना 7.2 7.2 7.3 तब मैंने बोला था ये भाई वापस 6 के नीचे आने वाला है लेकिन लोग सुनते नहीं थे, मानते ही नहीं थे। उनको तो लग रहा था कहीं 8 को क्रॉस कर जाएगा, कहीं साढ़े 8 क्रॉस कर जाएगा, कहीं 9 कर जाएगा, न जाने क्या-क्या लोग बोल रहे थे। ठीक है ना? मैंने बहुत लोगों को बोला है कि गाइस ये सब वर्चुअल प्राइसेज़ होती है जो क्रिएट की जाती है आपके दिमाग में पैनिक है। ऑप्शन एक्सपायरी का अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है, आपको यूज़ किया जाता है लेकिन लोग तो लोग हैं, ठीक है ना? बट कोई नहीं जिन्होंने जो मैच्योर आदमी है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे यूट्यूब मेंबर हैं, प्रीमियम मेंबर्स हैं, व्हाट्सएप में हैं, उन लोगों में हमेशा सावधान करता रहता हूँ। मैंने बोला था उन लोगों ने वही किया, आज लोगों ने भर-भर के कमाया, ठीक है ना? तो यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाते हैं। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है तो या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए या फिर अपनी खुद रिसर्च करके ट्रेड करिए क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो तरीके से करिए, नॉलेज लीजिए, स्किल लीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ दोस्तों सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग गाइस कभी भी कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ जाने-अनजाने में किसी आगे को स्प्रेड नहीं करनी है। जब तक आपको उस न्यूज़ की सच्चाई ढंग से पता नहीं है। कैसे करेंगे? उसको कम से कम 4 या 5 वेबसाइट पे जाके आप खोजें, सर्च करें। अगर वो आपको मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म पे मिलती है, तो उसके हो सकता है जेन्युइन होने के चांसेस ज़्यादा हो। लेकिन अगर कोई न्यूज़ सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म पे, एक वेबसाइट पे और कहीं नहीं है, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि वो न्यूज़ फर्जी है और उसको आगे ना फैलाएँ। क्योंकि आप जब ऐसी न्यूज़ को आगे फैलाते हो, तो दूसरे लोगों को नुकसान होता है और हो सकता है कल कोई दूसरा आपको फॉरवर्ड करे, तो आपको नुकसान हो जाए। इसलिए जेन्युइन चीज़ों को फैलाएँ, ऑथेंटिक चीज़ों को फैलाएँ, कभी भी इस तरह की ऐसी चीज़ों को ना फैलाएँ तो मुझे लगता है कि सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा हैप्पी रहेंगे और हमेशा खुशहाल रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे लेवल्स क्या है देखिए, 5.482 पे है भी यहाँ पे, मैंने पहले ही बोला था आपको, कल भी बोला था मैंने कि 475 जो इंडियन मार्केट में मैंने बोला था उसके नीचे जाएगा तो बहुत नीचे जाने वाला है और देखिए अभी हालत यहाँ पे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रुकने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? ये रुकने वाला नहीं है और इसमें अभी किसी तरह की यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे तो बाइंग जो सिग्नल है, आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बाइंग जो सिग्नल है नहीं बन रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है यहाँ पे किसी तरह का, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर आपने ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कर रखा तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम जब हमको लगता है ना किसी तरह का कोई अपवर्ड तभी ये बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाता है। तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट होने के लिए एक बहुत उछाल ज़रूरी है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं? यहाँ से धीरे-धीरे जो उछाल होगा ना उससे ग्राफ नहीं बनेगा। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा उछाल मतलब यहाँ से सीधा अगर मैं बोलूँ 5.6 के ऊपर चला जाए सीधा, तब जाके कुछ एकदम से जाना चाहिए वो भी, धीरे-धीरे नहीं, धीरे-धीरे जाएगा तो ग्राफ नहीं बनेगा। एकदम से स्टीप एकदम से रॉकेट की तरह उछाल मारना चाहिए 5.6 पे, तभी जाके मुझे लगता है कुछ ग्राफ में लेवल्स बन सकते हैं। बाकी ये पूरा बेयरिश मोड में है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपने मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने वेट किया है। आपने बहुत लोगों ने वेट किया है, जिन्होंने 6 पे ले रखा था, उन सबको भारी मुनाफ़ा और मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने 7 पे मैंने जिनको शॉर्ट बोला था, अभी भी आप जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। अभी मेरे जो जब ये 7 पे था ना, आप जाके सारी वीडियोज़ देख लीजिए जब 7 पे था, तब मैंने क्या बोला था, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, अजय भाई ने क्या बोला था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बेयरिश मोड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वापस से यहाँ पे आपको 5.2 के 5.
मतलब 30 के लेवल्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे वापस आने को। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी बहुत नीचे के लेवल्स आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको एसएल बना के रखना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मेरे को देखें ना, तो मुझे लग रहा है कि इसी लेवल पे यहाँ पे शॉर्टिंग के बनते हैं और लेवल्स 5.40 के मुझे आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एसएल आपको मेंटेन करना है और एसएल बहुत ऊपर रहेगा यहाँ पे, ध्यान रखिए 5.55 का। अगर 5.55 अगर आ जाता है तो आपको स्ट्रिक्टली वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देना, क्योंकि ये नीचे के लेवल्स है दोस्तों, राइट? तो देखो, जब हमने 7 पे था तब मैंने क्या बोला था, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शॉर्ट करके बैठ जाओ, भले 8 पे भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो जाके देखिए मेरे सारे, आपको पता है क्यों बोलता था ऐसा, क्योंकि मुझे पता है वो हायर वैल्यूएशन है। वहाँ ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, वहाँ जितना मैनिपुलेशन करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, वापस नीचे ही आना है। लेकिन अब ये इतना बॉटम पे आ चुका है ना, तो यहाँ से है ना थोड़ा-सा कॉशियस होने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे 5.40 के लेवल मिल रहे हैं और एसएल रहेगा 5.55 का, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, एक्चुअल जो स्टार्ट होगा मुझे लग रहा है 5.80 के ऊपर ही किसी तरह की कोई अच्छी-खासी बाइंग पॉसिबल है, उसके नीचे है ही नहीं, बहुत ऊपर के लेवल्स पे है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बेयरिश लग रहा है और मुझे लग रहा है 5.40 आ सकता है। अब मैं इंडियन मार्केट के बारे में बात कर लेता हूँ। गाइज़, हमेशा ध्यान रखिए, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जब कोई मार्केट में इन्फ्लुएंस होने लगता है, आप समझ लीजिएगा कि फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में आने वाले हैं। अभी देखिए 456 पे, कल मैंने बोला था, अगर आप मेरा कल का ही वीडियो देखिए, ये वीडियो जाके देख लीजिए आप, ये वीडियो देख लीजिए, यही देख लीजिए, मैंने बोला था 475 के नीचे जाएगा तो एक भारी बिकवाली होगी। पहला लेवल मैंने बोला था 465 का और फिर मैंने बोला था, और मैंने तो अभी ये लेवल भी बोले हैं 420 के। जी, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, मैंने 2-3 दिन पहले बोले थे, जब ये 480 पे था ना, तब मैंने बोला था 420 के लेवल्स दिख रहे हैं मुझे और लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर बाय कर लेंगे यहाँ पे? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि नीचे जा रहा है तो चलो करेक्शन हो गया, ले लेते हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब करेक्शन होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अच्छा खासा करेक्शन हो गया वहाँ पे बाइंग बन जाएगी, नहीं। बॉटम कोई नहीं बता सकता आपको, ना ही कोई टॉप बता सकता है यहाँ पे। तो देखिए 455 में आ गया। मैंने पहले भी बोला था कि नेचुरल गैस में बहुत, अभी भी बोलता हूँ, 420 के लेवल्स मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को बोला था यहाँ पे, लेकिन लोग तो लोग हैं। उनका काम है अपने हिसाब से करना, ठीक है ना? तो ख़ैर वही है, मेरा काम है समझाना, एजुकेशन देना, बाकी अब मैं आपको लेवल दे देता हूँ यहाँ पे वापस से। देखिए, शॉर्ट टर्म में मैं आपको 420 के दे चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे 420 के मेरे आँखों के सामने घूम रहे हैं। अभी मैं इंट्राडे पे दे देता हूँ, देखो आपको इंट्राडे का क्या करना है 1 मंथ का। देखो बहुत ज़्यादा बेयरिश है, बहुत मार्केट बेयरिश है, भयंकर बेयरिश है, ठीक है ना? देखिए यहाँ से अगर 453 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 453 नहीं, मेरे हिसाब से 454 के नीचे भी जाता है। ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि देखिए 454 के नीचे भी जाता है ना, तो देखिए मुझे लग रहा है कि डेफ़िनिटली आपको यहाँ से 454 क्या, मुझे लगता है कि यहीं से आपको 450 के लेवल तो आने को दिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर 450 के बाद अगर ये 445 भी क्रॉस कर गया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 445 क्रॉस कर गया ना, उसके बाद जो हाहाकार मचेगा ना इसमें 445 को क्रॉस करने के बाद, आपको 420 के लेवल, 425 के लेवल्स बहुत जल्दी आते हुए दिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेरिश है। कब से बोल रहा हूँ गाइज़, मैंने जो 620 पे अगर किसी ने कर लिया होगा ना, तो मुझे लगता है कि वो शायद सिर्फ़ 1 वीक में वो आदमी करोड़पति बन गया होगा। सीरियसली, 1 दिन में करोड़पति भाई साहब, सीरियसली मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए वीडियो, पता चल जाएगा आपको मैंने क्या बोला था। तो ये हमेशा मैंने इसीलिए बोला है दोस्तों कि स्ट्रैटेजी बनाइए। हमारी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप मेरी सारी वीडियोज़ जाके देखिए। उसमें मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ एंड ये, क्योंकि है ना बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में इन इसकी पोस्ट रहती है, आपको आइडिया नहीं है, लेकिन इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस कंपनी में स्ट्रैटेजी नहीं है, उस कंपनी का कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। बिना स्ट्रैटेजी कुछ हो ही नहीं सकता। अरे कल को आपका एक्सीडेंट हो गया, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? पीछे से आके किसी ने ठोक दिया, इसमें आपकी गलती है? किसकी गलती है? पीछे वाले की गलती है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? हो गया, आपका कार तो खत्म हो गई, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करवाया कार का, तो आपको सारा पैसा मिल सकता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, स्ट्रैटेजी ये एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी, उसी तरीके से अलग-अलग स्ट्रैटेजी ठीक है ना? आपने पहले ही अपनी कार की वारंटी कर रखी है, तो कोई भी पार्ट्स खराब हो, राइट? आप कोई लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं, आपने वो क तो ये स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपने ये किया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तकलीफ होने वाली है। तो मैंने आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आएगा। अगर ये ऊपर जाता है, देखो ऊपर के लेवल बताता हूँ। ऊपर के लेवल तब तक नहीं जाता जब तक ये दोस्तों 475 क्रॉस नहीं करता। तब तक मुझे नहीं लगता किसी भी तरह के ऊपर के लेवल्स बनते। अभी मुझे ये बहुत बुलिश लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है। तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। लेवल्स मेरे रहेंगे 450 का पहला, और फिर अगर 445 को क्रॉस करता है तो आपको 430 के लेवल तो आराम से मिल ही जाएँगे दोस्तों, इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में। ठीक है ना? इंट्राडे के लिए 450 के लेवल्स आपको मिल जाएँगे, राइट? तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें,
क्योंकि लाइक करने से आपका एक बटन दबा देते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, वो करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट होना ना भूलें ताकि आपको वीडियो के अपलोड्स तुरंत-तुरंत मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करिए, जेन्युइन कंटेंट को स्प्रेड करिए, जेन्युइन ट्रेड करिए, ईमानदारी से ट्रेड करिए। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।